आज लगातार 7वें दिन भी जब मालती काम पर नहीं आई तो मेरा गुस्सा 7वां आसमान छू गया। खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, क्या समझती है वह अपने आप को? उसे नौकरानी नहीं, घर की सदस्य समझा है। शायद इसीलिए वह मुझे नजरअंदाज कर रही है। आने दो उसे। इस बार मैं फैसला करके ही रहूंगी। यदि वह काम करना चाहे तो सही ढंग से करे, वरना। अधिक गुस्से के चलते मैं सही ढंग से सोच भी नहीं पा रही थी। मालती बेहद विश्वासपात्र औरत है। उसके भरोसे घर छोड़कर आंख मूंद कर मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मेरी बच्चियों का अपनी औलाद की तरह ही वह ख्याल रखती है। फिर यह सोचकर मेरा हृदय उसके प्रति थोड़ा पसीजा कि कोई न कोई उसकी मजबूरी जरूर रही होगी, वरना इससे पहले उसने बिना सूचित किए कभी लंबी छुट्टी नहीं ली। मेरे मन ने मुझे उलाहना दिया, राधिका, ज्यादा उदार मत बन। तू भी तो नौकरी करती है। घर और दफ्तर के कार्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। कई बार मजबूरियां तेरे भी पांव में बेड़ियां डालकर तेरे कर्तव्य की राह को रोकती हैं, पर तू तो अपनी मजबूरियों की दुहाई देकर दफ्तर के कार्य की अवहेलना कभी नहीं करती। दफ्तर से याद आया कि मालती के कारण मेरी भी 7 दिन की छुट्टी हो गई है। बॉस क्या सोचेंगे? पहले 2 दिन, फिर 4 और अब 7 दिन के अवकाश की अर्जी भेजकर क्या मैं अपनी निर्णय न ले पाने की कमजोरी जाहिर नहीं कर रही हूं? तभी धड़ाम की आवाज के साथ आर्चा की चीख सुनकर मैं चौंक गई। मैं बेडरूम की ओर भागी। 1.5 साल की रचा बिस्तर से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी उसे बाहों में उठाया और ड्रेसिंग टेबल की ओर लपकी। जमीन से टकराकर आर्चा के माथे की कोमल त्वचा पर घुमड़ उभर आया था। दर्द से रो रही राचा के घाव पर मरहम लगाया और उसे चुप कराने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। माँ की ममता के रसपान से सराबोर होकर धीरे धीरे वह नींद के आगोश में समा गई। फिर मुझे मालती की याद आ गई, जिसकी सीख की वजह से ही तो मैं अपनी दोनों बेटियों को स्तनपान का अधिकार दे पाई थी, वरना मैंने तो अपना फिगर बनाए रखने की दीवानगी में बच्चियों को अपनी छाती से लगाया ही ना होता। सोचकर मेरी आंखों से 2 बूंदें कब फिसल पड़ीं, मैं जान न पाई। अर्चा को बिस्तर पर लिटाकर मैं अपने काम में उलझ गई। हाथों के बीच तालमेल बनाती हुई मेरी विचारधारा भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। माँ से ही जाना था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब माँ के पर कहर टूट पड़ा था। रंग से तनिक सांवली थीं, अतः दादी जी को जब पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो यह कहकर देखने नहीं गईं कि लड़की भी अपनी माँ जैसी काली होगी। उसे क्या देखना। चाची जी ने जाकर दादी को बताया, मां जी, बच्ची एकदम गोरी चिट्टी, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। सच, आप उसे देखेंगी तो अपने आप को भूल जाएंगी। फिर भी वह है तो लड़की की जात, घर आएगी तब देख लूंगी, दादी ने घोषणा की थी। मेरे भैया उम्र में मुझसे 3 साल बड़े थे। सांवले थे तो क्या, आगे चलकर वंश का नाम बढ़ाने वाले थे, अतः उनका सांवला होना क्षम्य था। ज्यों-ज्यों मैं बड़ी होती गई, त्यों-त्यों मेरी और भैया की परवरिश में भेदभाव किया जाने लगा। उनके लिए दूध, फल, मेवा, मिठाई सब कुछ, और मेरे लिए सिर्फ दाल चावल। ये दादी की सख्त हिदायत थी। वह मानती थीं कि लड़कियां बड़ी सख्त जान होती हैं, ऐसे ही बड़ी हो जाती हैं। लड़के नाजुक होते हैं, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर वही हमारे परिवार की शान में 4 चांद लगाते हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं। कितना भी खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे घर की शोभा और वंश को आगे बढ़ाती हैं। मम्मी और चाची जी दोनों ही गांव की उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में शिक्षिका थीं। वे सुबह 11 बजे जातीं और शाम 6:30 बजे लौटतीं। मेरी देखभाल के लिए कल्याणी को नियुक्त किया गया था, लेकिन दादी उससे घर का काम करवातीं। बहुत छोटी थीं, तब भी मुझे एक कोने में पड़ा रहने दिया जाता। कई बार कपड़े गीले होते, पर कल्याणी को काम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वह मेरे गीले कपड़े बदल दे। एक बार इसी वजह से मैं गंभीर रूप से बीमार भी हो गई थी। बुखार का दिमाग पर असर हो गया था। मौत के मुंह से मुश्किल से बाहर आई थी। इस हादसे की बदौलत ही मम्मी को पता चला था कि दादी के राज में मेरे साथ क्या अन्याय किया जा रहा था। तब माँ दादी से नजरें बचाकर एक कोने में छिपकर खूब रोई थीं। पापा महीने के दौरे पर से जब लौटे, तब माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी बच्ची के प्रति माँ द्वारा किए गए अन्याय ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था, किंतु मम्मी पापा के संस्कारों ने उन्हें दादी के खिलाफ कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी। कुछ समय बाद पता चला कि माँ ने सूरत के केंद्रीय विद्यालय में अर्जी दी थी। साक्षात्कार के बाद उनका चयन हो जाने पर पापा ने भी अपना तबादला सूरत करवा लिया।
मैं मम्मी के साथ उनके स्कूल जाने लगी और भैया अन्य स्कूल में। दादी माँ द्वारा खींची गई बेटे बेटी की भेद रेखा ने मुझे इतना विद्रोही बना दिया था कि मैं अपने को लड़का ही समझने लगी थी। शहर में आकर मैंने मर्दाना पहनावा अपना लिया। मेरी मित्रता भी लड़कों से अधिक रही। मम्मी कहती, बेटी, तुम लड़की बनकर इस संसार में पैदा हुई हो और चाहकर भी इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। मेरी बच्ची, इस भ्रम से बाहर आओ और दुनिया को एक औरत की नजर से देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी सुंदर है। सच, दादी की उस एक गलती की सजा तुम अपने आप को न दो। अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे यही रंग ढंग रहे तो मुझे डर है कि पुनः तुम्हें कहीं मायका न अपनाना पड़े। मम्मी के लाख समझाने के बावजूद मैं चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाती। सौभाग्य से मुझे वेदांत मिले, जिन्हें सिर्फ मुझसे प्यार है। मेरी जिद से उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कभी मेरे लाइफस्टाइल पर ऐतराज जाहिर नहीं किया।